एक बादशाह था, उसने ऐलान किया कि ये जो हरन है इसके गिर्द घेरा तंग कर लो। अगर किसी के हाथ से ये चला गया ना तो वो अकेला इसे पकड़ने के लिए जाएगा, उसके साथ कोई नहीं जाएगा, और अगर ना ला सका तो फांसी दे दी जाएगी। बादशाह का ऐलान हो गया। हुआ ये कि वो हरन बादशाह के हाथ से निकल गया, बादशाह के हाथ से ही निकल गया। अब कोलो करार तो कर चुका था, पहले बात तो कर चुका था, अब अपनी बात पे कायम रहने के लिए उसे अकेले को निकलना पड़ा। वो हरन की तलाश में गया, खाई में घोड़ा गिरा, घोड़ा मर गया, वो खाई में गिर के बेहोश हो गया। एक बुढ़िया का वहां से गुजर हुआ, उसने बादशाह को देखा, पहचाना और निकाला, मेहमान समझ के अपने घर ले गई, मेजबानी की, देखभाल की, उसकी खिदमत की। उसका कुल असासा उसके पास एक बकरी का बच्चा था। उसने बादशाह की मेहमान नवाजी के लिए वो बकरी का बच्चा ज़िबा कर दिया। उसका कुल असासा वो बकरी का बच्चा था, वो ज़िबा कर दिया। बादशाह ने जाते वक्त उसके बेटे को अपनी अंगूठी दी, कहा कभी तू कैपिटल आना, कभी बाजार आओ तो ये अंगूठी मेरे सिपाही को दिखाना, वो तुझे मेरे तक ले आएगा। जब वो मुद्दत बाद उसका गुजर बाजार से हुआ, उसे वो अंगूठी याद आई, उसने सिपाही को दिखाई, सिपाही ने गिरफ्तार किया, सुबह बादशाह के दरबार में पेश किया। बादशाह ने कहा इसका मुझ पे बड़ा एहसान है, इसने मेरी जान भी बचाई, इसने मेरी तमादारी भी की, इसने मेरी खातर अपना कुल असासा मेरे कदमों में ज़ेर कर दिया। अब बताओ इसके साथ क्या करूं? किसी ने कहा खजांची बना दो, किसी ने कहा वजारत अमूर दे दो, किसी ने कहा इसे वजीर आजम बना दो। बादशाह ने कहा वजीर आजम का दर्जा बहुत कम है, इससे भी आगे बताओ। कहा इससे आगे तो हम बता नहीं सकते। बादशाह फिर आप ही जानिए कि आप इसके साथ क्या मामला करने वाले हैं। बादशाह ने उसे तख्त पे बिठाया, अपना ताज उसके सर पे रखा और हाथ बांध के कहने लगा ये भी कम है। क्या कहा? ये भी कम है। ये था फलसफा हुसैन। मेरे इमाम हुसैन ने घर दिया, जर दिया, हिजाब मनसब दिया, इक्तदार दिया और कहा मालिक ये भी तेरी बारगाह में कम है। अब अली अकबर दे रहा हूँ, ये भी कम है। अली असगर को दे रहा हूँ, ये भी कम है। ओलो मोहम्मद दे रहा हूँ, ये भी कम है। हजरत कासिम की जवानी को दे रहा हूँ, ये भी कम है। मालिक अब मैं अपना आप तेरी बारगाह में पेश कर रहा हूँ, मालिक ये भी कम है। फिर सर सजदे में रखकर शिमर की तलवार उठी, सर को काटती चली गई और सर से आवाज आई मालिक ये भी तेरी बारगाह में कम है। आवाज आई तू दर्जा फना से बका को पहुंच गया, तू हिजर से निकलकर वसल में आ गया, तू मेरे कुरब में आ गया। मोहल्ला कहते हैं मालिक को मिलने की जगह को, मोहल्ला कहते हैं जहां अल्लाह रब के मिलने की जगह हो, मौला के मिलने की जगह हो। कायनात में दो मोहल्ला है, एक है अर्शे मोहल्ला, दूसरा है करबलाए मोहल्ला। अल्लाह ने देखा ना सब कुछ मुझे दे दिया तो खुदा मिलने के लिए करबला में आ गया। कहा हुसैन तूने मेरी राह में सब कुछ दे दिया, अब यजीद का जिक्र मिट जाएगा, उसका मनसब मिट जाएगा, तेरा क़यामत तक जिंदा रहेगा क्योंकि तू मुझसे जुड़ गया, तू मुझसे जुड़ गया, फना से बका में आ गया। अब बका ऐसी होगी कि हर आम और खास पुकारेगा सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। ये असल मकसद था। कायनात वालों एक बलोल दाना बड़ा मजजूब भी था, सालिक भी था, मगर बड़ा सियाना था, बड़ा समझदार था, अली का नारा मारने वाला था। इसका असल नाम अबा वहाब था। ये बादशाह की कुर्सी पे गैर मौजूदगी में बैठा, बादशाह ने इसे अपने चाबक से मारा तो ये हंसने लग गया। बादशाह ने पूछा, हारून रशीद ने कहा ए अबा वहाब तू हंसता क्यों है? कहा मैं हंसता हूँ इस बात पे थोड़ी देर पे तेरी कुर्सी पे बैठा तो ये सजा मिली, तेरा क्या बनेगा? तू तो सारी जिंदगी बैठा रहा, तेरा क्या बनेगा? तू तो सारी जिंदगी बैठा रहा। इससे हारून रशीद ने कहा ये वही है जिसने ज़ुबैदा खातून को जन्नत में महल दिया था,
ये वही अबा वहाब है बलोल। इसे हारून रशीद ने कहा क्या तुझे थोड़ी देर, ये आखिरी तमसील है, इसके बाद इजाजत चाहूंगा। मैं जर के लिए नहीं आया, मैं अपनी समझ के लिए और आपकी समझ के लिए आया हूँ। आप मुझे समझ ले, मैं आपको समझ लूँ, यही काफ़ी है। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, ये हजरत फरमा रहे थे। और ये खजाना मलंगिया पे आप जो भी जमा करवाते हैं, ये आप समझते हैं हजरत साहब की जेब में जाता है, नहीं, ये हजरत साहब की जेब में नहीं जाता, ये दीन पर खर्च होता है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ, ये वाकई दीन पर खर्च होता है। बादशाह ने कहा तुझे थोड़ी देर के लिए बादशाह ना बना दो। उसने कहा मैंने बादशाह बन के क्या करना है, मैंने कई बादशाहों के जनाजे अपने कंधे पे उठाए हैं। बादशाह के जनाजे भी कंधे के सहारे चला करते हैं, कंधों के सहारे चला करते हैं, मैंने क्या करना है। उसने कहा नहीं, थोड़ी देर के लिए। उसने कहा अच्छा बादशाह पहले ये बता कि अगर तू अपने वुज़रा के साथ, अपनी राया के साथ सैल को निकले, तेज रफ्तारी की वजह से तेरा घोड़ा जंगल की तरफ निकल जाए और तू सहरा में जंगल में कहीं गुम हो जाए और तुझे वापस आने का रास्ता ना मिले, चारों तरफ से वापस आने का पता ना मिले, तेरी अकल खत्म हो जाए, तू रास्ता ढूंढता रहे, रास्ता ना मिले, उस वक्त तुझे 3 दिन की प्यास हो, प्यास की शिद्दत से तेरी जुबान खुश्क हो रही हो, तेरे लब खुश्क हो रहे हो, तेरी जबान तालू को लगी हो, किसी फकीर के पास किसी कुटिया में पानी का एक गिलास हो और वो कहे बादशाह अगर पानी पीना है तो आधे गिलास की कीमत आधी बादशाही है, क्या करेगा। कहा आधी बादशाही देकर आधा गिलास पानी ले लूंगा। कहा आधा गिलास पानी पीने के बाद भी तेरी प्यास ना खत्म हो, तुझे प्यास की पानी की हाजत हो, और वो कहे बादशाह अगर बाकी पानी पीना है तो सारी बादशाही दे दे और पानी का गिलास ले ले, तू क्या करेगा। हारून रशीद ने कहा मैं सारी बादशाही लिख के दे दूंगा और बाकी बचा हुआ पानी ले लूंगा। बड़ा सियाना था बलोल, बड़ा दाना था, अकल फहम रखने वाला था, शऊर रखने वाला था, फहमो दराक उसके बड़े तेज थे, अकले माद अकले माश अकले कुल से गुजर चुका था। कहने लगा बादशाह मैं उस बादशाही का क्या करूंगा जिसकी कीमत फकत एक गिलास पानी हो। उस बादशाही का क्या करूंगा जिसकी कीमत मेरे इमाम इक्तदार के लिए नहीं गए, मेरे इमाम जाओ मनसब के लिए नहीं गए, किस लिए गए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की दीन के महाफिज बनकर गए। आज जो मस्जिद में अजान है ये मेरे इमाम हुसैन का सदका है, आज मिंबर पर जो खताब है ये मेरे इमाम हुसैन का सदका है, आज जो कारी कुरान की तिलावत है ये मेरे इमाम हुसैन का सदका है। आइए इस मिशन को लेके चलते हैं कि ये पैगाम हुसैन ये हमारे अंदर चल रहा है, इसी हमने पहचानना है। हुसैनी किरदार अगर अदा करना चाहते हो तो आजिज़ी व इंकिसारी में आ जाओ। हाँ।